अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूके एजुकेशन में। इसमें आपको ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें अणुसूत्र, अनुभार और रासायनिक सूत्र, रासायनिक गुण और भौतिक गुण और इसके उपयोग और बनाने की विधि के बारे में पढ़ाया जाएगा। आसान लैंग्वेज में, सरल भाषा में और बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज इसमें है साधारण नाम। ब्लीचिंग पाउडर को और किस किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहली चीज यही ले लो कि ब्लीचिंग पाउडर। नाम क्या है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा नाम इसे बोलेंगे विरंजक चूर्ण। एक तो इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलेंगे इसे विरंजक चूर्ण। और उसके बाद रासायनिक नाम इसका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी और क्लोराइड। नाम याद रखोगे आप। कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर के नाम से आता है, कभी विरंजक चूर्ण के नाम से आता है और कभी आता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। उसके बाद इसका अनुसूत्र क्या होगा? ध्यान से देखिए। CaO और Cl2, ये इसका अनुसूत्र है। सबसे पहली चीज साधारण नाम ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, दो इसके साधारण नाम हैं। और रासायनिक नाम में कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और फिर उसका अनुसूत्र है CaOCl2। उसके बाद इसके बनाने की विधि है, कैसे इसको प्राप्त किया जाएगा। देखिए, बुझे हुए चूने पर, बुझे हुए चूने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बुझे हुए चूने पर, देखो हम इसको साथ साथ लिख के चलेंगे कि बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है। CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है। याद रखेंगे इसे। बुझे हुए चूने यानी CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस, क्लोरीन का फॉर्मूला ये याद रखेंगे, क्लोरीन गैस। फॉर्मूला है इसका Cl2। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि नाम लिखा हमने। देखो, बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस Cl2 प्रवाहित करने पर, प्रवाहित का मतलब है कि मिलाने पर, प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, लिखेंगे इसे। ये तो हमने इसकी थ्योरी लिखी कि किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे, बने रहिए वीडियो में। देखो, बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस Cl2 प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम CaOH का होल ट्वाइस, जो फॉर्मूला है आपके बुझे हुए चूने का, और इसमें कौन सी गैस प्रवाहित कर दी? Cl2 यानी क्लोरीन गैस मिला दी गई। अब Cl2 मिलाने पर किस चीज का निर्माण हुआ? CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर का। तो यहाँ से Ca निकलेगा, एक O यहाँ से जाएगा और Cl2 यहाँ से जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे CaOCl2 और प्लस में यहाँ क्या बचा? 2H बचे और एक O बचा, H2O। इसका नाम क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। और इसका नाम है हमारा जल। ये इसके बनाने की विधि। इसका भी हम नाम लिखेंगे। क्या नाम है इसका? बुझा हुआ चूना। दूसरा नाम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। दोनों नाम लिख सकते हैं, साधारण लिख दो चाहे रासायनिक नाम लिख दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
याद रखेंगे। इसका नाम क्या है? क्लोरीन। एक बार फिर से, सबसे पहली चीज साधारण नाम लिखेंगे। दो साधारण नाम है, एक इंग्लिश में है एक हिंदी में है। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और फिर उसका अनुसूत्र है CaOCl2। बनाने की विधि ऐसे लिखेंगे, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। ऐसे याद हो जाइए, CaOH का उल्टाइड प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O। ये ब्लीचिंग पाउडर है और ये जल है, ये क्लोरीन और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आगे देखेंगे। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी इसके भौतिक गुण के बारे में बताएंगे कि इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं। नंबर एक, ये चीज के इसकी क्वालिटी बताई जाएगी देख करके। भौतिक गुण नंबर एक है ये जल में क्या होगा? ये अल्प विलेय घुलेगा, लेकिन कम मात्रा में घुलेगा। जल में अल्प विलेय है। क्या है? जल में अल्प विलेय। विलेय का मतलब हो घुल जाना। जल में अल्प विलेय है। साधारण सी भाषा में याद करेंगे, जल में थोड़ा सा घुल जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण लिखेंगे, यह है पीले रंग का, थोड़ा सा पीला सा, हल्के पीले रंग का बोल सकेंगे। यह पीले रंग का पाउडर है। एक पाउडर है लेकिन हल्के से पीले रंग का है। सबसे पहली चीज, जल में अल्प मात्रा में विलेय है और यह पीले रंग का एक पाउडर है। तीसरी चीज लिखेंगे, इसमें से क्लोरीन जैसी, इसके जैसी क्लोरीन का फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा? Cl2। इसमें से क्लोरीन जैसी गंध आती है, क्लोरीन जैसी तेज गंध आती है। एक बार और देखेंगे। भौतिक गुण, जल में अल्प विलेय है, पीले रंग का पाउडर है और क्लोरीन जैसी तेज इसके अंदर से स्मेल यानी गंध आती है। अब इसके यूज देखेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा रहा। सबसे पहली चीज जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके यूज में से एक यूज ये है कि ये जल को जीवाणु रहित करने के लिए, क्या है? जल को जीवाणु रहित करने के लिए, जल को, जो पीने का जल है, जल को जीवाणु रहित यानी जीवाणुओं का नाश करने के लिए, जीवाणु रहित करने के लिए, जल को जीवाणु रहित करने के लिए। दूसरी चीज, सबसे पहला ये मेन पॉइंट है, पूछा गया था कि कौन सा ऐसा यौगिक है जो जल को, पीने के जल को जीवाणु रहित करेगा। तो याद रखना है वो ब्लीचिंग पाउडर है, जिसका नाम ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका फॉर्मूला CaOCl2 है। दूसरा इसका यूज लिखेंगे, एक तो जल को जीवाणु रहित करने के लिए, और दूसरा ये होगा कि हम इसको कहाँ यूज करेंगे? हम इसको यूज करेंगे नालियों तथा शौचालय की सफाई में इसका यूज किया जाएगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। सबसे पहली चीज, जल को जीवाणु रहित करने के लिए, और दूसरा नालियों तथा शौचालय की सफाई में इसका यूज किया जाएगा। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे इसमें, सब कपड़ों को सफेद करने के लिए, जैसे कपड़ों के ऊपर दाग लग जाता है तो कपड़ों को सफेद करने के लिए, सूती कपड़ों को बोल सकते हैं या ऐसे ही। और तीसरी चीज क्या लिख सकते हो आप? 3 पॉइंट हो गए इसके, बस। देखेंगे, भौतिक गुण, जल में अल्प विलेय है, पीले रंग का पाउडर है, क्लोरीन जैसी तेज गंध आती है, और उपयोग जल को जीवाणु रहित करने के लिए, नालियों तथा शौचालय की सफाई में, और कपड़ों को सफेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं।
इसके अब होंगे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाएगा, जो इन सब में इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज इसके साधारण नाम, रासायनिक नाम, अणुसूत्र, भौतिक गुण और इसके बनाने की विधि, उपयोग और लास्ट की जो चीज है आपकी रासायनिक गुण। इसके बारे में किस तरीके से रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि इनके बारे में अलग से भी आ सकता है। जैसे इक्वेशन पूछी जाए क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर CO2 गैस प्रवाहित की जाएगी, तो बता देंगे क्या होगा, किसका निर्माण होगा, चूने के पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाएगा। इस चीज को देखेंगे, लिखना आपको है, मैं इक्वेशन लिखूंगा ओनली यहाँ पे। देखो CO2 से क्रिया ब्लीचिंग पाउडर की जब CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण किया जाता है। ये पहले हम थ्योरी लिखेंगे और उसके बाद इसकी इक्वेशन लिखेंगे। अब ये देखो इक्वेशन किस तरीके से होगी, CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला और क्रिया किसके साथ कर रहे हैं इसकी, CO2 से। करने पे क्या निकलेगा, देखो इधर CaCO3 तीनों को मिला देंगे CaCO3 और साथ में आपकी क्लोरीन गैस भी निकलेगी। एक बार और देखेंगे इसे, ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का यानी कैल्शियम कार्बोनेट का साधारण नाम है चूना पत्थर या संगमरमर का निर्माण होता है और साथ में क्लोरीन Cl2 गैस भी प्राप्त होती है। इनके नाम लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखोगे आप, ब्लीचिंग पाउडर, और इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप लिख लोगे। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका नाम है आपका क्लोरीन। दूसरा इसका जो रासायनिक गुण है अम्लों से क्रिया, अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो चाहे H2SO4 हो या और कोई सा अम्ल हो या HNO3 हो, अम्लों से क्रिया करने पर, ये अम्लों से क्रिया करने पर किस चीज का निर्माण करेगा। इक्वेशन देखो पहले कैसे, CaOCl2 इसकी क्रिया कौन से अम्ल से करा दिया आपने, HCl से। जब इसकी क्रिया HCl से कराई जाएगी तो ध्यान ये रखना है कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड अम्ल के साथ क्रिया करने पर कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करता है, साथ में जल और क्लोरीन का भी निर्माण होता है। देखिए CaCl2 क्या नाम इसका, कैल्शियम क्लोराइड, और फिर क्या निकला देखो Ca चला गया Cl2, अब उसके बाद क्या निकला H2O और प्लस में क्या निकला Cl2। क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहली चीज ये करनी पड़ेगी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ क्योंकि हमारे पास H2 2 है और यहाँ H 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करी, Cl 2 ये हो गए, 2 ये 4 हो गए, ऐसे Cl 2 ये रहे, 2 ये 4 हो गए, H 2 हो गए, O 1 है हमारे पास, इधर भी O 1 है और Ca 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, ये निकल के आ गया। देखो इसे कैसे लिखोगे, इसके बारे में इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे, जब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर की तनु HCl से क्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम क्लोराइड जल और क्लोरीन का निर्माण होता है। आगे देखेंगे आप जल से क्रिया, जल के साथ क्रिया किस तरीके से कराई जाएगी, थ्योरी कैसे लिखोगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर की जल H2O से क्रिया कराने पर बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण होगा। ये वाली जो इक्वेशन है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये रासायनिक गुण में यूज की जाएगी, दूसरा यही इसकी बनाने की विधि भी है। कैसे, किसको बनाने की विधि, अगर इसको हम उल्टा करके लिख देंगे तब क्या होगा, जल से क्रिया जो कराई जा रही तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा, अगर ब्लीचिंग पाउडर की जल से क्रिया कराई जा रही तो बुझे हुए चूने का निर्माण होगा और क्लोरीन का, और जब बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जा रही तो किसका निर्माण हो रहा, जल का निर्माण हो रहा और ब्लीचिंग पाउडर का। देखिए इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, CaOCl2 और प्लस में किससे क्रिया कराई जा रही, H2O से। H2O से क्रिया कराने पर किस चीज का निर्माण हुआ, देखो CaOH का होल ट्वाइस,
CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस में क्या निकला Cl2। देखो कैसे, Ca एक है, यहाँ एक हो गया, H यहाँ दो हैं और O भी दो हैं, तो इसलिए OH का होल ट्वाइस लिखा, और क्या बचा Cl2, तो Cl2। इसका नाम क्या होगा, बुझा हुआ चूना। क्या लिखोगे आप इसे, बुझा चूना। देखो क्या बताया था, इंपॉर्टेंट क्यों बताया इसे ज्यादा, अगर इस इक्वेशन को हम उल्टा पढ़ें, क्या कहें, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। ये इसके ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि है, अगर हम इसको ऐसे करके लिख दें। लेकिन जब इसके रासायनिक गुण की बात करेंगे तो जल में मिला दिया जाए ब्लीचिंग पाउडर को, बुझे हुए चूने का निर्माण होगा और साथ में क्लोरीन गैस प्राप्त हो